पहले से ही काफी। जेपी दलाल की ओर से बयान सामने आया। हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में कांग्रेस टिकटार्थी विधानसभा चुनाव में विरोध करेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणाएं की थी, हमने गरीबों को उनका असली हक दिया, हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, हम सबकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास करेंगे। अगले 100 दिन में दिन रात लगकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। हालांकि 2 रोज पहले भी यहाँ पर हैप्पी योजना का आगाज़ किया गया था और आज जिस तरह से जो गरीब परिवारों को मकान आवंटन के पत्र जारी किए गए हैं, एक बड़ी बात है। 100 गज के जो प्लॉट्स हैं वो जो है जारी किए जा रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज इस तरह की योजना जो है उसका सूत्रपात किया गया। हालांकि मकान तो इनको पहले अलॉट किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से पत्र जारी किए जा रहे हैं, कितना बेनिफिट होगा? देखिए, आचार संहिता 2.5-3 महीने रही है, उसमें बहुत सारे काम हमने निर्णय लिए थे वो रुके हुए थे, उनको अब धरातल पर हम उतार रहे हैं। और ये जो प्लॉट हैं 2008 के अंदर इन लोगों को अलॉट किए थे, गरीब लोगों को, और दुर्भाग्य से अभी तक कांग्रेस घोषणा करके चली गई, लेकिन इन लोगों को पोजीशन नहीं दिया, ना प्लॉट दिए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे जिस गांव में ज़मीन उपलब्ध है वहाँ इन लोगों को 100 गज का प्लाट दे करके रजिस्ट्री करा करके पोजीशन दे दिया जाए। आज ऐसे ही लाभार्थियों को हमने कब्जा भी दिलवाया है और उनको मलकियत के कागज़ भी दिए हैं। कुल कितने लाभार्थी हैं? हाँ, यहाँ 500 से ज़्यादा है। 500। और जिसको ज़मीन नहीं है जिस गाँव में, वहाँ सरकार का निर्णय ये है कि 1 लाख रुपए उसको दे दे, वो प्लॉट अपनी मर्जी से कहीं भी खरीद ले। बाकी अगर महंगा खरीदता है तो वो बाकी की राशि वो डाल दे। आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी भी हमारे इसको लॉन्च कर रहे हैं और 20 के 20,000 लोगों को हम या तो प्लॉट दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि गरीब कल्याण की योजनाएं में जो बाधा आ गई थी आचार संहिता से, उसमें तेज़ी लाएँ। 2 दिन पहले आपने देखा है कि हमने 1000 किलोमीटर ट्रेवल का दिया, आज ये 20,000 प्लॉट दिए। आने वाले दिनों में इस तरह की योजनाएं और भी करेंगे और इसका मकसद यही है कि तेज़ गति से जो इस तरह के गरीब कल्याण की योजनाओं में जो वंचित रह गए लोग, उनको लाभ दें। बीजेपी के ऊपर लगातार कटाक्ष करती रही है कांग्रेस कि हमने जो प्लाट दिए थे, 100 गज के प्लाट दिए थे, एक भूखंड भी नहीं दिया है बीजेपी सरकार ने। कांग्रेस ये लगातार आरोप लगाती रही है, तो क्या अब और प्लाट्स दिए जाएंगे? ऐसे कांग्रेस ने 2008 के अंदर ये प्लॉट देने थे, 6 साल उसके बाद 2009 में दोबारा चुनाव जीती और 14 तक सरकार रही, लेकिन उन्होंने इन गरीब आदमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हमने उनके लिए प्रावधान किया है कि ज़मीन ना नहीं भी है तो उनको पैसे दे दें। घोषणा उन्होंने की थी, काम हम कर रहे हैं। कल नए कैबिनेट का जो है गठन किया गया है। अगर केंद्र स्तर की बात करें, आप सरीखे बड़ी तादाद में वहाँ पर नेतागण मंत्रीगण वहाँ पर पहुँचे थे, क्या कहेंगे सर? और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को नई जिम्मेदारी दी गई है, उससे कितना लाभ होगा? सबसे पहले तो पूरा देश में खुशी की लहर है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री इतने सालों के बाद नेहरू जी के बाद ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। ये लोगों का मैंडेट मिला हमें, उसका हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। रूठों को कैसे मनाएंगे सर, जो लोग बाहर थे? हालांकि एक जो विश्लेषण आया है कि 40 सीटें बचा पाए हैं, यानी 40 सीटें अगर ये की ये आती हैं लोकसभा वाली, विधानसभा में बहुमत मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कयास जो है वो फलीभूत होंगे। अब किस तरह से रूठों को मनाया जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि चुनाव परिणाम अभी भी हमारे हक में है। 44 विधानसभा में हमने लीड किया, 42 में कांग्रेस ने किया, 4 आम आदमी पार्टी ने किया, और 42 की 42 विधानसभा का आप जो आकलन करेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस के 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने वाले। कांग्रेस एक, और उनके धड़े अलग अलग हैं। एक धड़े को टिकट मिलेगी तो बाकी धड़े उसको निपटाएंगे। हमें कोई चिंता नहीं है, निश्चित तौर पर हमारा बहुमत आएगा और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम एंटी मोदी था, तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में जैसा आप मान रहे हैं कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस ही रहेगा, यानी कांग्रेस के धड़े आपस में लड़ते रहेंगे? इसमें कांग्रेस ने हालात ये पैदा कर दिए, हर धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। जिन विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस जीती है, आप उनका आकलन कर लीजिए
उस विधानसभा के अंदर अभी तो केंद्र का चुनाव था, सब धड़ों ने मिलकर के वोट दे दिए, लेकिन विधानसभा के चुनाव के अंदर अलग अलग लोग हैं, वो एक को टिकट मिलेगी तो बाकी उसको हरा देगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी है, और जिस तरह की अब सीट वितरण होगा, टिकट वितरण होगा, टिकट वितरण में तमाम चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। हालांकि इनका ये भी मानना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के माकूल आए हैं। 5 नंबर घटाने को लेकर जेपी दलाल साहब का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से पैरवी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।